सुबह का ब्रेकफास्ट हो रहा है, रोटी और आलू की सब्ज़ी। इसके बाद जस्ट खाते हैं, फिर निकलते हैं आगे। हेलो 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 हेलो। सो ये ऐसा है कुछ मूर्ति सर का घर। ये क्या बोलते हैं इसको, चिकन। यहाँ पर चिकन पाल के रखे हैं और इधर बहुत सारे रैबिट्स हैं, कुत्ते। मतलब बहुत अच्छा घर है। बट अभी क्या है, मूर्ति सर के पास टाइम नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मेंटेनेंस कम है। बाकी छत में इन्होंने ऐसा कुछ पॉली हाउस टाइप का बना के रखा हुआ है। भाई कल मैं आया था मूर्ति सर के साथ उनके घर, और जैसा कि आपने लास्ट वीडियो अगर देखा होगा तो मैं उनके रेस्टोरेंट में जाके जस्ट चाय पीने के लिए रुके थे, और उन्होंने फिर इनवाइट किया कि चलिए हमारे घर चलिए। हमने जस्ट फिर कुछ नहीं सोचा और जस्ट उनके घर आ गए, और बहुत अच्छा टेक केयर किया उन्होंने। मतलब पूरी फैमिली बहुत हेल्पिंग और बहुत हार्ड वर्किंग है वो। तो अर्ली मॉर्निंग 4:30 बजे वो निकल गए। मिलवा नहीं पाया आपसे। अगर आपने नहीं देखी तो पिछली वीडियो जाके देखिए, वहाँ आपको मूर्ति सर दिख जाएंगे। और बस फ़िलहाल यहाँ से निकल रहे हैं, तो पीछे छूट गया मूर्ति सर का घर। और अब निकल रहे हैं भाई काकिनाडा और पेरावूर, कोटियूर की तरफ। कोटियूर एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है अकॉर्डिंग टू अवर पौराणिक कथा। तो वहाँ पर भी विज़िट करने का प्लान है। इरिट्टी से काकिनाडा करके रोड जाती है। अभी उस रोड का कंडीशन है कुछ ऐसा, रोड बनी नहीं है, तो इस रास्ते पे लिफ्ट मिलना मुश्किल आई थिंक। गुड मॉर्निंग फ्रॉम केरला। भाई ऐसे ऐसे गांव के बीच से गुजर रहा हूँ मैं, और मैंने हाईवे ना चुन के एक छोटा सा गांव वाला रास्ता चुना है। तो भाई जब आप हाईवे छोड़ के कहीं गांव के अंदर आते हो ना केरला में, तो कुछ ऐसा सीन हो जाता है। और बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये पैडी फील्ड, साथ में मतलब वो नारियल और केला, तो मिक्सचर इतना खूबसूरत ब्यूटी बना रहा है ना इस साइड। और मैं ये छोटे छोटे गांव के अंदर से पैदल चलता हुआ निकल रहा हूँ। तो भाई आगे 1 किलोमीटर के लिए, 1 या 2 किलोमीटर के लिए मिल गया हमें लिफ्ट, और ये टेम्पो में। तो इसमें आने की वजह बहुत अच्छा लग रहा है नारियल के पेड़ों के बीच से जाते हुए, और छोटे छोटे गांव है भाई, कई शहर वाला माहौल है या। थैंक यू। तो ये है भाई पेरावूर टाउन, और यहाँ से जाता है रास्ता वायनाड की तरफ भी, और मैं जहाँ जा रहा हूँ कोटियूर टेम्पल उस तरफ भी। तो ये पेरावूर का मेन मार्केट है और जंक्शन है, तो इस तरफ जाना है हमें कोटियूर टेम्पल के लिए। तो अगर आप इरिट्टी की तरफ से आते हैं तो दिस पेरावूर इज़ लाइक जंक्शन, और यहाँ पर आप उतर के जा सकते हैं बस लेके, टैक्सी लेके, या अपना प्राइवेट व्हीकल है तो दैट इज़ गुड फॉर यू। वाले सर ने आगे पूछा कि खाना वाना खाओगे कुछ, और थैंक यू सो मच टू हिम। और यहाँ पर हम लोग खड़े हैं बस स्टैंड में, यहाँ पर यहाँ से लिफ्ट मिलना आसान हो जाएगी। कोटियूर हम जा रहे थे, रास्ते में हमें दिखा बहुत ही खूबसूरत और ये पेड़, और इसके जस्ट बगल में है टेम्पल। तो विज़िट करते हैं इस टेम्पल को। ये क्या लिखा है यार, आप देख के पढ़ के, अगर किसी को मलयालम आता है तो देख लीजिए, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो ये टेंपल बेसिकली भगवती टेंपल है, और मणथना नाम की एक जगह है कोटियूर से पहले। व्हाट्स योर गुड नेम? Roger Joy. रॉजर जोई। ओके। What's your YouTube channel name? मुसाफिर सोमेश। सो हाउ फार कोटियूर इज? 2 kilometers from here. Okay, only 2 kilometers. So this is Kannur district, Kannur. and after this From here 30 kilometers to Wayanad. okay.
पारिवच्ची माला। हाँ, ओके this is called Mala means hill. ओके। तो भाई इस पहाड़ को कहा जाता है पारिवच्ची माला। तो फ्रॉम हेयर नाउ इट्स वायनाड डिस्ट्रिक्ट। No, no. आफ्टर दिस हिल। After Thank you so much for dropping here and for this favor and really nice to meet you। तो भाई साहब हमें आगे तक छोड़ने आए थे 3 से 4 किलोमीटर तक, तो बहुत बहुत शुक्रिया इनका। और फिलहाल हम जा रहे हैं कोटियो टेम्पल। तो फाइनली हम उस टेम्पल में पहुंच गए हैं जिसके बारे में हमने बहुत ज़्यादा सुन रखा है। मतलब नॉर्दर्न केरला का वन ऑफ द मोस्ट क्या बोलते हैं इम्पॉर्टेंट टेम्पल है ये। आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं इरिटी टाउन से, डायरेक्ट बस मिल जाएगी आपको। और अदरवाइज़ अगर आप कन्नूर से आ रहे हैं तो कन्नूर से भी आपको बस मिल जाएगी यहाँ तक के लिए, कोटियो टाउन तक के लिए। और वहाँ से फिर आप इस मंदिर तक इजीली पहुँच सकते हैं। तो इरिटी से इसका डिस्टेंस है अराउंड 30 के समथिंग। और यहाँ से फ़िलहाल कन्नूर का डिस्टेंस अराउंड 100 इतना मान सकते हैं, तो 100 के समथिंग है। कोटियूर बहुत ही प्रसिद्ध है अपने वैशाख महोत्सव के लिए। दरअसल जून जुलाई के मंथ में यहाँ पर वैशाख महोत्सव होता है और उस समय हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं। एक भव्य मेला लगता है और वो लगता है यहाँ से कुछ ही दूर स्थित दूसरे टेम्पल में। तो नॉर्थ केरला का बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है ये। और पूरे केरला स्टेट में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेम्पल है ये कोटियो टेम्पल। इसके पीछे एक बहुत ही पुराना अपनी एक पौराणिक कथा है। शिवा और सती, जो सती के पिता थे वो इस एरिया में तप कर रहे थे और सती गलती से जहाँ वो तपस्या कर रहे थे वहाँ पर पहुँच जाती हैं। तो उनके जो पिता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और सती को श्राप दे देते हैं। तो उससे सती जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। और जब शिवा को इस बारे में पता चलता है, क्रोधित होकर शिवा तांडव करने लगते हैं। तो ब्रह्मा और विष्णु जी आते हैं और उनके इस क्रोध को शांत करवाते हैं। देवगण आते हैं इंद्रलोक से और वो लोग सभी शिवा को समझाने की कोशिश करते हैं। तो इस जगह पर कहा जाता है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास भी है। तो ऐसा यहाँ पर कहानी है। और बहुत दूर दूर से वैशाख महोत्सव जब होता है जून जुलाई के महीने में तो लोग यहाँ से आते हैं। और वो जो टेम्पल है यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भव्य मेला लगता है। लगभग लाखों की संख्या में, पूरे उस महीने में लाखों की संख्या में लोग वहाँ पर विज़िट करने आते हैं। और शिव पार्वती का ये जो स्टोरी है और ये जो इस जगह की पवित्रता है इसको सेलिब्रेट करते हैं उस महोत्सव के दौरान। उस मंदिर में फ़िलहाल मैं आपको लेके नहीं जा सकता क्योंकि वो स्पेशल मंथ में ही खुलता है, सिर्फ 28 दिनों के लिए। तो अगर आप जून जुलाई के महीने में आते हैं तो उस महोत्सव में आप जा सकते हैं। लेकिन ड्यू टू कोरोना अभी पिछले 2 साल से वहाँ पर किसी भी प्रकार का जो मेला है वो है नहीं लग रहा। अगर आप इस एरिया में आते हैं तो इस टेम्पल को विज़िट ज़रूर कीजिए। कन्नूर से लगभग 100 किलोमीटर, इटकी से लगभग 30 to 40 किलोमीटर्स के बीच है। और मैं पूरा अभी मैं हूँ पलुचेरम व्यू पॉइंट है यहाँ पर। और यहाँ पर हमने चाय का सामान यहाँ पर रख दिया है। ये भाई साहब की दुकान है यहाँ पर। अभी हम जा रहे हैं वाटरफॉल देखने। तो वाटरफॉल का ट्रैकिंग है यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर का। ये है पलुचेरम व्यू पॉइंट और यहाँ से आप इस साइड का पूरा व्यू एंजॉय कर सकते हैं। और इस साइड से जाना है, ये जो रास्ता दिख रहा है आपको, ये दिख जाएगा उस्ताद जो रेस्टोरेंट या फिर टपरी है, वहाँ से लेफ़्ट की ओर रास्ता है। जैसा कि मैंने पीछे आपको पॉइंट बताया, उस पॉइंट से ट्रैक करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे। ये ब्रिज को आप लैंडमार्क मानिए और ये ब्रिज आप ध्यान से देख लीजिए। और अगर कभी आते हैं तो इस ब्रिज से जस्ट थोड़ी सी पहले ये कच्चा सा रास्ता जाता है और यहाँ से ऊपर आपको क्लाइंब करके जाना पड़ेगा। बगल में ही शॉकिंग फेंस लगा हुआ है, मतलब करंट वाली तार गई है भाई। इसको भी आप
गाइड के रूप में यूज़ कर सकते हो। और बस थोड़ा बच के चलना है इससे। रास्ता तो देख ही रहे हो, ऐसा चढ़ के जाना पड़ रहा है। फाइनली बहुत दिनों के बाद जंगल में अकेले ट्रैकिंग की जा रही है भाई। तो यहाँ पर ये तार ख़त्म हो रही है और यहाँ से जाना है हमें। तो भाई कैमरा गिर गया था रिकॉर्डिंग के चक्कर में। तो ये घनघोर जंगल के बीच में आपको आना पड़ेगा भाई। और हम तो अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस ले रहे हैं, अकेले आए हैं। माय गॉड, बहुत ही घना जंगल स्टार्ट हो रहा है यार। यहाँ से तो रास्ता ही नहीं है। भाई 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 भाई। तो ये अनुभव भी हो गया हमें जंगल में अकेले ट्रैकिंग। ये बस अभी तक नहीं किया था हमने। आ रही है कि नहीं पता नहीं। ये रहा वाटरफॉल और इधर लोग नहा रहे हैं लोग। तो अभी इसको क्रॉस करना है यार, थोड़ा सा मुश्किल हो गया। तो जंगल के बीच में मतलब सोलो ट्रैकिंग करके मैं पूरा यहाँ पर आया। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है ये। और उसके बाद भाई साहब आपको ऐसे कुछ नज़ारे दिखने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, लेकिन उनकी वीडियो नहीं ले रहा हूँ क्योंकि भाई साहब लोगों को थोड़ा सा एतराज़ है अभी। और जैसे कपड़े पहन लेंगे उसके बाद बताते हैं। तो पीछे का नज़ारा जो है बहुत ही सुंदर है और वर्थ है यहाँ पर आना। तो भाई वहाँ से कहीं से वाटरफॉल बह रहा है। हम लोग वहाँ पर कहीं ऊपर जाने वाले हैं ये भाई लोग के साथ। तो चलो वहाँ पर लेके चलते हैं आपको। यार ये थोड़ा सा रिस्की होता है, स्लिपरी होता है, तो देख के क्रॉस करना पड़ रहा है इसको। तो या तो भाई आज तो बेयर ग्रिल्स का भी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं हम लोग। ये भाई मिले हैं और इनके साथ और जा रहे हैं ऊपर। तो ये देखो भाई, इस रास्ते से भी जाना पड़ता है। तो वो वहाँ कहीं पर वाटरफॉल है और अभी इधर से जा रहे हैं।
भाई वर्थ है यार, यहाँ पर आना बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर यहाँ से। तो यहाँ से हमें रास्ता मिल गया उस साइड जाने का, और व्यू देखो यार, शानदार है भाई। घने जंगलों से आपको आना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको एडवेंचर ज़्यादा नहीं पसंद है तो स्किप, आप अपने फ्रेंड्स के साथ आ सकते हैं, सोलो मत आइए। और हम तो अकेले आ गए। तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं मानंतवाड़ी के लिए, और हम लोग यानी मैं अपने आप को हम लोग बोलता हूँ। तो ये जंगलों के रास्ते से जा रहे हैं भाई, और जहाँ बैग छोड़ा है वहाँ पर हम बैग लेंगे, और उसके बाद फिर से वॉकिंग और हिच हाइकिंग अपना प्रोसेस जो है स्टार्ट होएगा। तो भाई हमने आपको दिखाया पालेचेरम वाटरफॉल, और आप यहाँ पहुँच सकते हैं इरिटी से, वायनाड से, और जो रास्ता मैंने बताया उसको फॉलो कीजिए, और रूट मैप मैं यहाँ पर एक बार फिर से डाल देता हूँ, तो आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो रखते हैं फ़िलहाल इस वीडियो को, यहीं रहिए चैनल पे। टाटा बाय बाय।